आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी आप लोग ये क्वेश्चन बनाते हो दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, थोड़ा सा गलत हो ही जाता है। तो मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो ना, तो कभी भी आपको दशमलव में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका से आएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 23.25 प्लस 3.25 को जोड़ना है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो संख्या लिखी है ना, आप जैसे सिंपली जोड़ते हो ना, उसी तरह इसको भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 23.25, ठीक है, इसमें ये वाली संख्या जोड़नी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हम नीचे कैसे लिखें, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट लिखा है ना, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देना है। बस यही करना है सबसे पहले कि पॉइंट के सामने पॉइंट लिख देना है, और पॉइंट की जो दाईं तरफ है जो संख्या रहेगी वो जस्ट लिख देना है। जैसे यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे 2 और 5, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट के उधर 2 अंक था दाएं तरफ, तो हम लिख दिए। और देखिए पॉइंट के जो बाईं तरफ है इधर, वो क्या है, 3 है ना, तो जस्ट उसके बाद हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट के इधर जस्ट बाद लिखेंगे, और पॉइंट के उधर जो संख्या हमारा था वो लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम इसको जोड़ लेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो संख्या खाली रहेगा, मान लो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आप इसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए आप जोड़िए, 5 5 कितना होता है, 10 का 0, हाथ में 1 और 2 2 4 और एक हासिल 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के सामने आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और 3 3 कितना होता है, 6, और 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ही होता है, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। ये वाले प्रश्न को देखिए, जैसा आप ऊपर वाले जोड़े थे वैसे ही इसको भी जोड़ना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये संख्या लिखी है ना, इसको जैसे जोड़ हम जोड़ते हैं ना और लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। 63.23 लिख दिए, ठीक है। और हम आपको क्या बताए थे कि दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। जैसे यहाँ दशमलव था, ठीक है, तो इसके सामने दशमलव लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। अब ध्यान से देखिए कि दशमलव की जो बाईं तरफ है वो कौन सा अंक है, 2 है। देखिए जस्ट दशमलव की जो बाईं तरफ इधर का जो अंक है 2 है, तो जस्ट उसके बगल में लिख देंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट के इधर 2 था ना, तो पॉइंट के जस्ट इधर 2 लिख देंगे, ठीक है। और जो दशमलव के जो हमारा दाईं तरफ है वो लिख देंगे। जैसे पॉइंट के उधर कितना पॉइंट है, 2 अंक है ना, तो जस्ट वो संख्या लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे प्लस का। देखिए इसके नीचे कोई नहीं, तो आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 6 में 0 जोड़ेगा तो 6 ही होगा। अब देखिए जोड़ लीजिए, 3 2 5, 3 2 5 पॉइंट 3 2 5, और 6 में 0 जोड़िएगा तो आपका 6 ही होगा, और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे घटाव के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये वाले क्वेश्चन देखिए, सेम जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाएंगे भी। यहाँ पे लिखा है 78.45 को घटाना है आपको 25.23 में से घटाना है। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, तो ये वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे 78.45, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखना है। ये जो संख्या होती है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के जस्ट बाद पॉइंट लिखेंगे। और पॉइंट के दाईं तरफ, जैसे पॉइंट के दाईं तरफ 2 अंक है ना, उसको जस्ट वैसा ही उतार देंगे। 2 3 है तो 2 3 उतार दिए। और पॉइंट के जस्ट बाईं तरफ क्या लिखा है, 25 लिखा है ना, तो बस उसको भी वैसे ही उतार देंगे जैसा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटा देना है। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और पॉइंट के सामने पॉइंट को लिख देना है। 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको घटाव समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। ये वाले प्रश्न देखिए सेम वैसे ही है। आपको क्या करना है, 85.60 लिखा है, में से घटाना है 2.32 को घटाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे पहले क्या लिखेंगे, 85
0.60। अब हमारा रूल क्या होता है कि पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिए और पॉइंट के जस्ट दाईं तरफ जो होती है कितना अंक है, 2 अंक है ना, तो हम लोग 2 अंक उतार देंगे, ठीक है। और पॉइंट के जस्ट बाईं तरफ 1 अंक है तो जस्ट उसके बगल में ही वो उतार देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको बताएं कि जो स्थान खाली होगा वहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। देखिए यहाँ पे 0 था ना, एक हार्सिल देगा आपको। घटाओ में क्या होता है कि एक हार्सिल दिया जाता है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ बचेगा 5, क्योंकि हार्सिल एक दे दिए थे तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। और पॉइंट के सामने हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लिख देंगे, ठीक है ना। अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 3, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही होगा, सिंपली। अब हम लोग बात करेंगे गुना के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। दशमलव का जो गुना होता है वो तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखिए यहाँ पे 3.23 को गुना करना है 1.2 से, तो जो हम लोग 2 अंकों का नॉर्मली गुना करते हैं ना, वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। और बाद में पॉइंट बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे सिंपली जो अंक है ना वही लिखेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो अंक रहेगा उसको ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका 1 और 2, ठीक है। देखिए पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को छोड़ देंगे, पॉइंट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा ना उसमें पॉइंट बैठाएंगे। तो इसमें गुना कीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 3 7, 6 2 8 और ये 3। अब आपको एक बात ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा आंसर आ गया है 3876, हम इसको पॉइंट कैसे बैठाएंगे, कहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसका पॉइंट गिनना है। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद शुरू वाला क्वेश्चन जो दिया है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो आपका 1 अंक है, एक अंक है कि नहीं, बस सबको जोड़ लेंगे। 2 1 कितना होता है, 3, ठीक है। मतलब हमें एक बार फिर से बताता हूँ कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2, तो 2 लिख देंगे। फिर पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 1 अंक है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटली 3 अंक के बाद पॉइंट आता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना वो जस्ट 3 वो अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। जैसे 1 2 3 और यहाँ पे हम लोग का पॉइंट लग जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 लिख देना है और दोनों को जोड़ लेना है, यानी 3 आया है। तो जो हमारा नॉर्मल गुना किए थे ना, तो जस्ट 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 और 3 अंक छोड़ के जस्ट पॉइंट लगा देना है और वही आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे भाग के ऊपर। हम लोग का भाग तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 75.42 में भाग देना है आपको 3 से। तो हम इसको कैसे देंगे, सबसे पहले आपको लिखना है 75.42 मतलब 42 में आपको किससे भाग देना है, आपको 3 से भाग देना है, तो यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे नॉर्मली हम लोग भाग करते हैं ना, वैसे ही इसको भी करना है। 3 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 7 से कम आए या 7 कट जाए, तो 3 दूना 6, ठीक है। और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 अंक और उतार देंगे। 3 का पारा कितना बार पढ़ेगा, 15 कट जाएगा तो 3 5 15, ठीक है। तो 15 भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 75 तक तो हम लोग काट दिए हैं, यहाँ बचा पॉइंट, तो पॉइंट बचा है ना, तो जस्ट जो हमारा आंसर में भी होगा वहाँ भी पॉइंट लगा देंगे और 1 अंक यहाँ से उतारेंगे 4। 3 का पारा कितना बार पढ़िएगा कि 4 कट जाए या 4 से कम है, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 1 और अंक उतार देंगे। 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 कट जाएगा, तो 3 चौके 12, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 12 लिख के टोटली कटा देंगे। भाग भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।